नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे बड़े अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को देखा है, लेकिन जितना ज्यादा उलटफेर रूस यूक्रेन के मामले में हो रहा है ना, इतना मैंने कहीं नहीं देखा। यकीन मानिए, आज पूरे दिन के दौरान 3 बड़े उलटफेर हुए। सबसे पहले तो आज सुबह खबर आई कि अमेरिका यूक्रेन की राजधानी कीव से अपना दूतावास हटाकर उसे शिफ्ट कर रहा है लवीव में। दरअसल लवीव यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में पड़ता है। स्क्रीन पर आप देखिए, पोलैंड की जो सीमा है इसके करीब ये पड़ता है। और ऐसा इसलिए किया गया कि कल को अगर रूस हमला करता है तो वो बहुत तेजी से और बहुत जल्दी जो अपने राजनयिक है इन्हें निकाल कर ले जा सकता है। इतना ही नहीं, इसके कुछ देर बाद ही आखिरकार भारत ने भी वार्निंग जारी कर दी है जो लोग भारत के यूक्रेन में रहते हैं या भारतीय छात्र हैं कि आप अगर हो सके तो जल्द ही यूक्रेन छोड़ दीजिए, और अगर आपका कोई बहुत ज्यादा जरूरी काम नहीं है तो यूक्रेन जाइए भी मत। तो इससे लगने लगा कि अब युद्ध टाला नहीं जा सकता। लेकिन उसके कुछ ही घंटे बाद स्क्रीन पर आप देखिए खबर आती है कि रूसी सरकार ने कहा है कि उनके कुछ सैनिक और कुछ टैंक यूक्रेन की सीमा से हटाए जा रहे हैं और वापस उन्हें वहीं भेजा जा रहा है जहां पर वो रूस के अंदर से आए हैं। हालांकि ये संख्या बहुत ज्यादा छोटी है, अभी भी लाखों की संख्या में रूसी सैनिक तैनात हैं, हजारों की संख्या में टैंक तैनात है, आर्टिलरी गन तैनात हैं और लगातार मिलिट्री ड्रिल रूसी सेना किए ही जा रही है। अब भी रूसी सेना ने युद्ध के दौरान अपनाई जाने वाली मिलिट्री फॉर्मेशन को लगा रखा है, यानी कि अब भी वो युद्ध की तैयारी पूरी करके बैठे हैं। लेकिन जैसे ही ये खबर आई, लगा थोड़ी उम्मीद आई कि अब शायद युद्ध टल सकता है। लेकिन अब से कुछ मिनटों पहले तीसरा घटनाक्रम फिर बदला और अब खबर आई है कि रूस की जो संसद है, जिसे ड्यूमा कहा जाता है, उसने बड़ी कार्रवाई करी है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, रूस की जो संसद है ड्यूमा, उसने अभी एक प्रस्ताव पास किया है सर्वसम्मति से कि यूक्रेन के जो 2 खास इलाके हैं जो दोनबास रीजन में पड़ते हैं, जहां पर रूसी विद्रोहियों का कब्जा है और 2014 से रूसी विद्रोही इन इलाकों में यूक्रेन की सेना से लड़ाई लड़ रहे हैं, इन दोनों रीजन को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। यह बहुत बड़ा ऐलान है और इस प्रस्ताव को पास करके अभी कुछ मिनटों पहले ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ऑफिस में भेज दिया गया है। और इस प्रस्ताव के पास होते ही एक बार फिर से रूस यूक्रेन के बीच का जो विवाद है वो चरम पर पहुंच चुका है। वहीं आज अब से कुछ 4-5 घंटे पहले ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन, जर्मनी के चांसलर ओलाफ के बीच एक बड़ी बैठक हुई थी, लेकिन अभी भी इससे कोई खास नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है। और इसीलिए आने वाले 3 से लेकर 4 दिन बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। खास करके आज की जो रात है ये यूक्रेन के लिए कयामत की रात मानी जा रही है। अगर यूक्रेन किसी तरीके से 1 हफ्ता सरवाइव कर गया तो आप इसे यूक्रेन के लिए एक बड़ी जीत कहिएगा, क्योंकि आप उस बात पर मत जाइए कि क्या अमेरिका कह रहा है, क्या यूरोप कह रहा है, क्या वर्ल्ड मीडिया कह रहा है। अगर आप सैटेलाइट इमेज देखें, स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं, जिस तरीके की रूसी मिलिट्री की फॉर्मेशन है ये बहुत घातक है। ताकि आप कहेंगे कि चलिए रूस ने थोड़ी संख्या में तो अपनी सेना हटा ली है, हो सकता है कल को और ज्यादा हटा ले, लेकिन आपको बता दूं कि ये एक इंफॉर्मेशन वारफेयर होता है। जब 2014 में यूक्रेन के ही क्राइमिया पर रूस ने कब्जा किया था तो हमले से ठीक पहले कुछ ऐसी खबरें आनी शुरू हो गई थी, सब रिलैक्स होने शुरू हो गए थे और फिर अचानक से रूस ने झपट्टा मारकर क्राइमिया को मुट्ठी में कर लिया था। आपका एक और सवाल होगा कि यूक्रेन की सरकार बार बार इस मामले को डाउन प्ले क्यों कर रही है, वो ये क्यों कह रही है कि कोई युद्ध नहीं होगा, सब कुछ अच्छा है। तो देखिए, उनका देश छोटा है, उनके पास संसाधन इतने नहीं है, ना ही वो अमीर देश है। अगर वो खुद भी ये बात कहने लगे कि जी हमला होने ही वाला है, तो आप मानकर चलिए कि कितना ज्यादा कियोस खड़ा हो जाएगा यूक्रेन के अंदर, पैनिक लोग बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और इसीलिए सरकार इसे डाउन प्ले कर रही है ताकि मामला ठंडा बना रहे, ताकि मैं एज ए इंडियन नहीं चाहूंगा कि यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध हो, क्योंकि इसकी कीमत भारत को भी कहीं ना कहीं चुकानी पड़ेगी। रूस भारत संबंध भी खराब हो सकते हैं और मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं। हालांकि आप में से कोई आपका आस पड़ोस में हो, रिश्तेदार हो या अपना हो जो यूक्रेन में है, तो उसे कहिएगा कि थोड़ा सावधानी जरूर बरते। कि फिलहाल इस मामले पर इतना ही अपडेट था। जैसे ही कोई नई चीजें निकलकर सामने आएंगी मैं तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।